हेलो चैंपियंस, हाउ आर यू? वेलकम टू करियर अड्डा। जैसा कि मैंने कहा था कि एमसीक्यू के क्वेश्चन करवाऊंगा, तो इसके पिछले वाले लेक्चर्स में मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए थे और इस लेक्चर में मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ आपके लिए। तो सो लेट्स स्टार्ट। मैं चाहूँगा कि आप फिर से क्या करें, पहले पॉज करें और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करें, और फिर जब मैं सॉल्व करूँगा तो उससे आंसर्स आप क्या करते जाएँ, रीचेक करते जाएँ। फिर उससे पता चलेगा कि आपके कितने क्वेश्चंस क्या हुए, करेक्ट हो रहे हैं, कितने रॉन्ग हो रहे हैं। Okay champions, so let's start. First question is, a body is starting from rest बोल रहा मतलब u is equal to 0 हो गया, and moving with the constant acceleration converts a distance, acceleration कितना हो गया इसका a है ना, converts a distance s1 in the 4th second। अब यहाँ पे बच्चों इस क्वेश्चन में क्या है, 4th सेकंड बोला है ना। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि nth सेकंड के लिए डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। तो nth सेकंड के लिए डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है Sn-1, ये फॉर्मूला होता है बच्चों, ठीक है, वेयर n इज टाइम। तो अगर nth सेकंड के लिए आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करने बोला है तो आप क्या करो, Sn-1 ये फॉर्मूला पुट करो, तो आपको क्या मिल जाएगा, nth सेकंड के लिए क्या बोलते हैं, फॉर्मूला मिल जाएगा। तो nth सेकंड के लिए फॉर्मूला हम फाइंड आउट करते हैं, जैसे कि मैं पिछले लेक्चर्स में करवा चुका हूं ऐसा एक क्वेश्चन, मैं फिर से एक बार करवा देता हूं ताकि आपका रिवीजन हो जाए और फॉर्मूला अच्छे से लर्न हो जाए। तो nth सेकंड के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Sn के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यही होता है, माइनस ut प्लस, अब यहां पे मेरे को क्या करना है, t की जगह पे n-1 पुट करना है, तो t n-1 है ना, n-1 पुट करें या t-1 पुट करें, जो भी आप लिख सकते हैं, आप चाहो तो tth लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैंने nth लिखा है तो यहाँ पे n करूंगा, Sn का फॉर्मूला ये हो जाएगा बच्चों, है ना, un प्लस हाफ an स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, n को टाइम एज्यूम किया है, तो यहाँ पे n-1 है तो यहाँ पे n-1 होगा प्लस हाफ a इंटू n-1 होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। Snth का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, u वाला, u की वैल्यू क्या है, पहले हम फॉर्मूला बना लेते हैं, un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस, याद आ रहा होगा हम क्या कर रहे थे, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट सॉल्व कर रहे थे पिछले न्यूमेरिकल में, un माइनस u प्लस हाफ a n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, ब्रैकेट क्लोज, un प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस un माइनस u प्लस हाफ a n स्क्वायर प्लस हाफ a माइनस हाफ a इंटू 2n, 2 विल बी कैंसल आउट। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम ये वाले ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हाफ a n स्क्वायर माइनस u n प्लस u प्लस प्लस माइनस माइनस हाफ a n स्क्वायर प्लस प्लस माइनस माइनस हाफ a माइनस an, है ना। तो अब यहाँ देखेंगे un विल बी कैंसल आउट, हाफ an स्क्वायर विल बी कैंसल आउट, तो आपको क्या मिल जाएगा, u माइनस हाफ a माइनस an, सॉरी माइनस माइनस ये प्लस होगा, है ना। तो अब क्या करेंगे, हम इसमें से a कॉमन ले लेते हैं, तो a कॉमन लेंगे प्लस a कॉमन लेंगे तो क्या मिल जाएगा, n माइनस हाफ। तो ये आपको बच्चों Snth के लिए फॉर्मूला मिल गया। तो जब भी आपको 4th सेकंड या 6th सेकंड बोले तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो अब ये फॉर्मूला आप लर्न कर लीजिए कि nth का फॉर्मूला क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लर्न नहीं होता है तो आप ये फॉर्मूला लर्न रखिए, तो इससे आप फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक है। अब हमको क्या करना है, u की वैल्यू पुट करनी है, तो 4th सेकंड के लिए क्या करना है, सॉल्व करना है। तो u की वैल्यू 0, a की वैल्यू a, 4 माइनस हाफ, तो ये सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 7a, 2 4 8, 8 माइनस 1 7, 7a बाय 2 मिल जाएगा।
वैसे ही s 6 सेकेंड्स के लिए हम फाइंड आउट करते हैं तो क्या मिल जाएगा 0 प्लस a 6 माइनस हाफ इज इक्वल टू 6 टू 12 माइनस 1 11 a बाय 2। तो हमको ये मिल गया s फोर्थ एंड x सिक्स। तो हमको क्या करना है s1 अपॉन s2 इनका रेशियो फाइंड आउट करना है। तो s फोर्थ अपॉन s सिक्स का रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो 7a बाय 2 7a बाय 2 डिवाइडेड बाय 11a बाय 2। तो ये मेन डिवीजन है, इसको मैं क्या करूंगा इनटू में चेंज करूंगा। तो 7a बाय 2 इनटू ये क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 बाय 11a। तो a विल बी कैंसिल आउट 2 विल बी कैंसिल आउट, देयरफॉर आंसर विल बी 7 बाय 11। तो हमारा डी ऑप्शन इज करेक्ट। समझ में आया बच्चों? बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो इस क्वेश्चन के लिए फोर्थ एंड सिक्स सेकेंड, जब भी आपको nth सेकेंड की बात करें तो आप ये वाला फॉर्मूला लर्न रख लिए कि इसके लिए डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। तो s nth इज इक्वल टू क्या होता है u प्लस a ब्रैकेट n माइनस हाफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सेलरेशन ऑफ अ कार दैट स्पीड्स अप फ्रॉम, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है हमको इसको, है ना। तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, स्पीड अप हो रही है तो इनिशियल स्पीड हो, तो बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। u इज इक्वल टू गिवन है 12 मीटर पर सेकेंड, v इज इक्वल टू गिवन है 30 मीटर पर सेकेंड, t इज इक्वल टू गिवन है 15 सेकेंड्स। तो आप इसको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है v माइनस यू अपॉन t, v की वैल्यू 30 माइनस 12 अपॉन 15, तो आपको कितना मिल जाएगा 18 बाय 15। तो आपका आ जाएगा 3 5 जा 3 6 जा। तो आप इसको सॉल्व करेंगे 5 1 जा 0.2 1.2 आ जाएगा 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, अ बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट h मीटर। ये थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है बच्चों। एक टावर है जिसकी हाइट है कितनी h मीटर, कितनी है h मीटर है, ठीक है। अब वो क्या कर रहे हैं, हम उस टावर से एक बॉल को रिलीज कर रहे हैं। रिलीज कर रहे हैं मतलब u इज इक्वल टू क्या है 0 है ना। इट टेक्स t सेकेंड्स और यहाँ पे उसका डिस्टेंस कितना है s इज इक्वल टू h मीटर दिया हुआ है। इट टेक्स t सेकेंड्स टू रीच द ग्राउंड, ग्राउंड तक पहुंचने में, यहां तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लग रहा है t इज इक्वल टू गिवन है हमको t सेकेंड्स, ठीक है। t सेकेंड्स गिवन है। तो अब हमको क्या करना है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द बॉल इन t बाय 3 सेकेंड्स। तो सबसे पहले मैं क्या करूं, ग्राउंड तक पहुंचने में, ग्राउंड तक पहुंचने के लिए मैं क्या करता हूं सॉल्व करता हूं। s इज इक्वल टू क्या होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये होता है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ से सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये हमारा हो जाएगा h, u की वैल्यू 0 तो ये 0, हाफ a की वैल्यू a और t की वैल्यू कितनी हो जाएगी t स्क्वायर। तो यहाँ से मैं t स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ। t स्क्वायर की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, 2 इधर आके जाएगा 2h बाय a दैट इज इक्वल टू t स्क्वायर। जब वो ग्राउंड तक पहुंचता है तब उसका डिस्टेंस कितना है h है, तो उसके लिए हमने पहले सॉल्व कर लिया और t स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब मैं क्या करूं, यहाँ पे अब मुझे बोला है कि t इज इक्वल टू t बाय 3 सेकेंड्स के लिए बताइए कि कितना होगा। ग्राउंड तक पहुंचने में उसको t सेकेंड्स लग रहे हैं, बट t बाय 3 सेकेंड्स मतलब यहाँ पे कहीं पे वो पहुंच रहा है और यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का वो डिस्टेंस फाइंड आउट करने बोल रहे हैं। तो देखते हैं कितना होगा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, अगेन सेम फॉर्मूला। s की वैल्यू है अगेन h, u की वैल्यू 0 है तो ये 0 हो गया और हाफ इंटू, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर से हम रिलीज किए हैं और यहां तक पहुंचने में उसको टाइम कितना लग रहा है t बाय 3 हमने एज्यूम किया। तो ये डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर रहे हैं ना ऊपर से। तो a t की वैल्यू t बाय 3 होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा हाफ a t स्क्वायर बाय 9 हो जाएगा। तो मैं क्या करूँ, 2 को इधर ट्रांसपोज करूँ, 2h हो जाएगा बाय a हो जाएगा, है ना, इंटू 9 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा t स्क्वायर। है ना बच्चों,
नहीं, हमको सॉरी मैंने मिस्टेक कर दी, यहाँ पे ट्रांसपोज नहीं करेंगे, हमको तो हाइट ही फाइंड आउट करनी है ना। तो क्या करेंगे, हाफ ए टी स्क्वायर की हमें मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, कितनी है, इंटू 2h बाय ए इंटू 1/9। ये टी स्क्वायर की वैल्यू यहां से मैंने लेके यहाँ पे पुट कर दी, तो यहाँ पे मेरे को 2h बाई ए पुट कर दिया। अब यहाँ पे ए विल बी कैंसल आउट, है ना, ये एच डैश है, न्यू हाइट है इसलिए एच डैश लिखेंगे इसको, और ए विल बी कैंसल आउट, 2 विल बी कैंसल आउट, तो हमको कितना मिल गया, h/9 मीटर ऊपर से, है ना। पर यहाँ पे देखिए ऑप्शन में लिखा है फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब नीचे से कितना होगा, तो टोटल नीचे से हमको फाइंड आउट करना है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक फाइंड आउट करना है। तो टोटल से मैं अगर इसको माइनस कर दूं तो मुझे ये मिल जाएगा, है ना। तो टोटल कितना है हमारा, h, और अभी कितना आया, ऊपर से कितना आया, h/9, तो मैं माइनस कर दूं तो मुझे h डैश मिल जाएगा, कितना, फ्रॉम द ग्राउंड कितना मिल जाएगा, 8h/9 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, क्योंकि ऑप्शन में हमको फ्रॉम द ग्राउंड बोला हुआ है तभी हम लिखेंगे। पर यहाँ पे देखिए ऑप्शन में h/9 भी दिया हुआ है, तो कई बच्चे क्या करते हैं, h/9 को जल्दी से टिक करके आ जाते हैं क्योंकि हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ पे हमको पढ़ना है कि ऑप्शन में आपको क्या गिवन है, तो फ्रॉम द ग्राउंड बोला है, तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम द ग्राउंड फाइंड आउट करना पड़ेगा। अभी हम लोग फ्रॉम द टॉप से फाइंड आउट किए थे h/9। क्लियर है बच्चों, तो ऑप्शन इज सी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। होप अब बेसिक चीजें तो आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि इतने न्यूमेरिकल्स मैंने करवाए हैं, तो बेसिक चीजें तो आपको जल्दी बन जा रही होंगी, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा स्पीड सॉल्व कर रहा हूँ, और स्लो ही है, ज्यादा स्पीड भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, A particle moving in a straight line covers half the distance with a speed of 3 मीटर पर सेकेंड। अब ये क्या कर रहा है कि स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है A to B, इसका हाफ C है, तो यहां से यहां तक वो क्या कर रहा है, 3 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। अदर हाफ ऑफ द डिस्टेंस इज कवर्ड इन 2 इक्वल टाइम इंटरवल, तो अगर अदर जो हाफ है वो क्या कर रहा है, वो अलग अलग टाइम इंटरवल में ट्रेवल कर रहा है, जैसे कि 4.5 मीटर पर सेकेंड और 7.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इस पर द एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मैं शॉर्ट फॉर्मूला बता चुका हूं बच्चों। अब क्योंकि ये एमसीक्यू है तो एमसीक्यू लिए हम शॉर्ट फॉर्मूला लगाएंगे, है ना, क्यों हम लेंथी मेथड से सॉल्व करें, अपना टाइम वेस्ट करें। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जल्दी से बताओ बच्चों, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सी एंड बी के बीच में एवरेज स्पीड फाइंड आउट करता हूँ। एवरेज स्पीड फाइंड आउट करता हूँ तो हमारे ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू 4.5 इंटू 7.5 अपॉन 4.5 प्लस 7.5। इसको सॉल्व करो तो 4.5 इंटू 2 9 हो जाएगा, और 9 5 जा 45, 4 कैरी, 9 7 जा 63 एंड 4 67, 67.5। ओके, और नीचे क्या आ जाएगा, 7 प्लस 4 11 12, तो 12 से डिवाइड कर लो इसको, 12 1 जा नहीं, इसको हम क्या करेंगे, 12 5 जा 60, पॉइंट लगा देंगे हम, 7 बच जाएगा, पॉइंट लगा देंगे तो 75 हो जाएगा, 5.6 समथिंग आएगा, तो मैं क्या कर लेता हूँ 5.6 ले लेता हूँ मीटर पर सेकेंड। तो इन दोनों के बीच का जब हमने एवरेज स्पीड निकाला तो वो कितना आया, 5.6 मीटर पर सेकेंड आया। तो अब फिर क्या करूंगा मैं, अब मैं निकालूंगा ए एंड बी के बीच में, फिर से अगेन यही फॉर्मूला लगा दूंगा, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, है ना। इस बार क्या है, v1 की वैल्यू 3 है और v2 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 5.6 अपॉन 3 प्लस 5.6, तो 2 3 जा 6, 6 6 जा 36, 3 6 5 जा 33.6 और ये 8.6, तो ये पॉइंट और पॉइंट विल बी कैंसल आउट, तो हमको क्या मिल जाएगा, 336 डिवाइडेड बाय 86, 2 से डिवाइड करते हैं 4 43 आएगा, और ये 1 6 8
43 से इसको डिवाइड करेंगे बच्चों, तो 43 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेट आपका आंसर आएगा 4 आएगा। 4 4 जा 16 होता है और 3 3 जा 9 आता है, तो अप्रोक्सीमेट आपका 3.9 समथिंग आंसर आएगा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 4.0 लिख सकते हैं या 4 मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर है बच्चों? तो अप्रोक्सीमेट आंसर अगर आपके पास ऑप्शन में है तो आप वो लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 तो बहुत ही इजी है बच्चों, ग्राफ देख के हमको आंसर बताना है कि एसटी ग्राफ है। एसटी ग्राफ मतलब स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है, मूविंग इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन इज गिवन इन फिगर। द ऑब्जेक्ट इज और मूव्स विद अ, तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो कैसे मूव कर रहा है, क्या वो इज एट रेस्ट है, ग्राफ देख के बताना है। स्पीड टाइम ग्राफ है बच्चों, एट रेस्ट पे क्या स्लोप बना रहा है, तो क्या होगा कांस्टेंट एक्सलरेशन। कांस्टेंट स्पीड मत बोल देना, कांस्टेंट स्पीड एंड कांस्टेंट वेलोसिटी दोनों दिया हुआ है, दोनों ही नहीं होगा, इज एट रेस्ट नहीं होगा, कांस्टेंट एक्सलरेशन क्योंकि स्पीड टाइम ग्राफ है। नेक्स्ट अगेन हमको स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है और हमको फिर से पूछ रहा है कि इसका मोशन कैसा है। तो रेस्ट पे है क्या, टाइम इंक्रीज हो रहा है, स्पीड इंक्रीज हो रही क्या, नहीं स्पीड इंक्रीज नहीं हो रही है, रेस्ट पे भी नहीं है, नॉन जीरो एक्सेलरेशन भी नहीं है, नॉन जीरो एक्सेलरेशन नहीं है, जीरो एक्सेलरेशन है क्योंकि कांस्टेंट स्पीड है। यहाँ पे देख लिए पैरेलल टू टाइम एक्सिस है और स्पीड टाइम ग्राफ है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस जब भी ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है कांस्टेंट स्पीड होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके चैंपियंस, तो ये हमारे एमसीक्यू के मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाए, आप भी प्रैक्टिस करते रहिए, डाउट्स निकालते रहिए। इसके बाद मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट चैप्टर लेके आऊंगा आपके लिए फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर से, और मैं चाहूंगा कि आप मोशन चैप्टर से और डाउट्स निकालिए और न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए और डाउट्स भेजते रहिए। ओके चैंपियंस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।